व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। खुद को बदल लीजिए, खुद को इतना बदल लीजिए कि दुनिया आपको देखकर हैरान हो जाए और सोचने लगे कि क्या ये वही लड़की है। आज ही आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक डेट सेट करिए, चाहे वो डेट 1 साल बाद का हो, 2 साल बाद का हो या 5 साल बाद का हो। आप एक डेट सेट करिए कि आप अगले 1 साल में या फिर 2 साल में खुद को कैसे देखना चाहती हैं। चाहे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी हो या फिर फिजिकली फिट होना हो, आप अपना गोल सेट कर लीजिए और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। जब आप अपने गोल की तरफ हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। आपने तो सुना ही होगा, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपना गोल सेट कर लीजिए और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स अपने गोल की तरफ लीजिए। दुनिया के सामने हमारी इमेज चाहे जैसी भी हो, अब वक्त आ गया है उस इमेज को चेंज करने का। हम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमेशा खुद को सबके लिए अवेलेबल रखती हैं। याद रखिए, आप जितनी बार दूसरों को हाँ बोलते हैं उतनी बार आप खुद को ना बोलते हैं। तो दूसरों की चिंता करना छोड़ दीजिए। अब टाइम आ गया है कि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाएं। तो खुद पर काम करना शुरू करिए, अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाइए। पूरी ज़िंदगी दूसरों पर बर्बाद करने से अच्छा है कि 1 साल, कम से कम 1 साल आप खुद के लिए निकालिए और उस 1 साल में आपको लिमिटलेस होकर पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि जब आप अगले साल खुद को पीछे पलट कर देखें तो आप खुद भी हैरान हो जाएं कि आप कितना ज़्यादा बदल गई हैं। आप अपने करियर के डिसीजंस खुद लीजिए। कब तक आप एक रोने वाली लड़की बनकर रहिएगा? एक स्ट्रांग वुमन बनिए जो अपने करियर के डिसीजन खुद लेती हो। कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेने हैं। आप क्यों खुद को इतना डिपेंडेंट बना देती हैं किसी पर कि वो आपके लाइफ के डिसीजन लेने लग जाता है। देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप अभी इतनी बड़ी हो गई हैं, इतनी मैच्योर हो गई हैं कि आपको पता हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए और कौन सा करियर नहीं चुनना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी को इतनी पावर मत दीजिए कि वो आपको सपोर्ट करने के बजाय आपके लाइफ को कंट्रोल करने लग जाए और अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी को चलाने लग जाए। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मुझे कमेंट करती हैं कि उनके इन-लॉज उन्हें अलाउ नहीं करते, उनके हस्बैंड उनको अलाउ नहीं करते। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके इन-लॉज आपको पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते या आपके हस्बैंड आपको पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते तो ये ओके है, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आपके इन-लॉज आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो ये सरासर गलत है। देखिए, पढ़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इस बात के लिए रोका जाता है तो आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लीजिएगा, जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनिएगा, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। याद रखिए कि डराने वाले को बहुत ज़्यादा डराया जाता है। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगी वो आपको डराना बंद कर देंगे। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मुझसे ये भी पूछती हैं कि वो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाती हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी गोल को पाना चाहती हैं, अगर आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ना, तो सुबह 4 बजे उठना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो फिर आप अपने गोल तक कैसे पहुंच पाइएगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपके अंदर उतना पागलपन है, तो आपको चैन की नींद तो नहीं आनी चाहिए, आपको हमेशा बेचैन रहना होगा। वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी नींद अधूरी नहीं करिएगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। याद रखिए कि आपको खुद से जीतना है, आपको दुनिया से नहीं जीतना है। आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से नहीं है, आपको खुद से जीतना है। और हर दिन के इन छोटे छोटे बैटल्स से आपको जीतना ही होगा। सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते, ये सब बहाने हैं, इन बहानों को ख़त्म करिए। इन बैटल्स से आपको जीतना होगा और इनसे आगे आना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगी। तो आज से ही अपने गोल के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अपने टाइम को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, दूसरों के लिए अवेलेबल होना बंद कर दीजिए। जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा ना कि ये लड़की अब मेहनत करती है,
अपने जॉब के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये बहुत गोल सेंटर्ड है, ये फोकट की लड़की नहीं है, ये बेरोजगारों की तरह बिस्तर पर लेट कर फ़ोन चलाने वाली लड़की नहीं है। उस दिन वो भी आपकी टाइम की वैल्यू करने लगेंगे, वो भी आपको टोकना बंद कर देंगे और वो भी आपको तभी याद करेंगे जब कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो। इट्स ओनली अबाउट द इमेज। लेकिन अगर आपकी इमेज ऐसी है जहाँ पर कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाता है और आप हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती हैं, जहाँ पर कोई आपको टॉन्ट मार देता है और आप हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती हैं, तो आपके साथ वैसा ही होने लगेगा। तो आज से ही अपनी इमेज चेंज करना शुरू करिए, खुद के लिए काम करना शुरू करिए, खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करिए। तो आज आपको अपने लिए सबसे टफ रूटीन बनाना है। लिखिए कि आपको किस टाइम में काम करना है और किस टाइम में पढ़ाई करनी है। आपको सब पता है कि आपको कब कब टाइम मिलता है पढ़ने के लिए और कब कब टाइम नहीं मिलता है। खुद से झूठ बोलना बंद करिए, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, मेहनत करिए, जी तोड़ के मेहनत करिए, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करिए, खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाइए। इतनी मेहनत करिए कि आपको 1 मिनट भी चैन की सांस ना मिले। और याद रखिए कि जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती तब तक आपको आराम से नहीं बैठना है। कोई ज़रूरत नहीं है टीवी सीरियल देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है मायके में घंटों फ़ोन पर बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने फ्रेंड्स से मिलने की। 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दीजिए। सिर्फ 1 साल के लिए आपका फोकस खुद पर होना चाहिए और आपके गोल पर होना चाहिए। इंडियन फैमिलीज़ में मैक्सिमम हाउसवाइफ अपना खर्चा अपने पति के सहारे चलाती हैं। तो प्लीज़ वैसी लड़की मत बनिए। एक ऐसी लड़की बनिए जो अपने इरादों में मजबूत हो, जो बहुत स्ट्रांग हो, जो अपने डिसीजन खुद लेना जानती हो, जिसका माइंडसेट अलग हो। कुछ अलग एग्जाम्पल सोसाइटी में स्टैब्लिश करिए। बी द चेंज इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग। याद रखिए कि आप जो टाइम सेट करेंगे वो आपके लाइफ का सबसे टफ टाइम होना चाहिए। अब आपके पास कंप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, अब आपके पास रोने धोने के लिए टाइम नहीं है। कुछ टाइम के लिए अपने इमोशंस को साइड में रखिए और अपने लिए काम करना शुरू कर दीजिए। और लास्टली मैं यही कहूँगी कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कन्फ्यूज़ एवरीबडी विद योर सक्सेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप हर एक हाउसवाइफ के पास फॉरवर्ड कर दें ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, उनकी भी लाइफ थोड़ी चेंज हो सके। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो और स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।